नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में दुमका जिला से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आगामी दुमका चौकीदार की होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा जेपीएससी, जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के भी से महत्वपूर्ण है। चाहे आप झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण है। जो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, दुमका जिला की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 2। कौन कौन सा जिला है, राज्य है? पहला है बंगाल, पश्चिम बंगाल, और एक है आप लोग का बिहार। ये 2 राज्य हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर जो है कितने कौन कौन से प्रखंड से, दुमका के कौन कौन से प्रखंड से पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है और बिहार की सीमा कौन कौन से प्रखंड से लगता है। आपको पता है कि ये सारे नोट्स हमारे जो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं चौकीदार का, उसमें कवर्ड किया गया है और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोग को परचेज करना पड़ेगा। परचेज का के लिए आपको व्हाट्सएप का मैंने नंबर दे दिया है। व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली नोट्स को परचेज कर पाइएगा। या तो आप हमारे नंबर यहाँ पर भी लिखते रहें 802424834445 पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ नोट्स को मंगवा सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके भी और व्हाट्सएप के जरिए आप मंगवा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुमका जिला की कितने राज्यों के साथ लगती है? सही उत्तर आप लोग का होगा 2। ये पश्चिम बंगाल और बिहार याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुमका का कौन सा प्रखंड, दुमका जिला का कौन सा प्रखंड बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर क्या? सरैयाहाट, रामगढ़, गोपीकांदर, रामेश्वर। तो सही उत्तर होगा आपका सरैयाहाट। सरैयाहाट जो प्रखंड है बिहार के साथ लगता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गोड्डा जिला के साथ कौन सा प्रखंड जो है दुमका का लगता है। चलिए और अगला क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि देवघर जिला के साथ कौन सा प्रखंड लगता है। आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कुछ दुमका जिला का जो सीमा है वो कितने झारखंड के कितने जिलों के साथ लगता है और वो कौन कौन से जिले हैं। ये सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा ही देते हैं जो कि परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल प्रखंडों की संख्या जो है आप लोगों का कितने प्रखंड है। प्रखंडों की संख्या जो है आप लोगों का यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये प्रखंडों की संख्या यहाँ पर दुमका में 10 है, जिसमें से आप लोगों को पता है कि गोड्डा, पाकुड़ और देवघर ये 3 डिस्ट्रिक्ट, और एक आप लोगों का नीचे में है आप लोग का जामताड़ा। ये 4 जिलों के साथ देवघर, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और पाकुड़ के साथ ये सीमा साझा करती है और बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुमका जिला का कौन सा प्रखंड पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ साझा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कौन सा प्रखंड, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो रामेश्वर प्रखंड और शिकारीपाड़ा प्रखंड ये 2 प्रखंड हैं जो कि आप लोग का पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ साझा करता है। दुमका में टोटल कितने प्रखंड हैं? तो 10 प्रखंड, प्रखंडों की टोटल संख्या 10 है, याद रखिएगा। अनुमंडल यहाँ पर एक ही है। अगला क्वेश्चन है, दुमका जिला का सीमा झारखंड के कितने जिलों के साथ साझा करती है? तो अभी तुरंत बताएं। 4 डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन? उत्तर में गोड्डा, याद रखेंगे, उत्तर में गोड्डा, दक्षिण में जामताड़ा, पूर्व में पाकुड़ और पश्चिम में देवघर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा जो कि परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा प्रखंड दुमका जिला का नहीं है? ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 जामा, दूसरा दिया गया है गोपीकांदर, तीसरा महगामा और चौथा
सरैयाहाट। देखिए ये तीनों जो प्रखंड है, जामा, गोपी कांधार और सरैयाहाट, ये दुमका का है। जबकि महगामा जो प्रखंड है वो आप लोगों का गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप लोग को पता है कि महगामा विधानसभा एक विधानसभा भी है और एक प्रखंड भी है, जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से में पड़ता है। और महगामा से जो विधायिका है दीपिका पांडे सिंह है, और वर्तमान में वो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं हेमंत सरकार में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा के व्यू से ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और इसी तरह का फैक्ट आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे जो कंटेंट होते हैं पूरे डीपली के साथ, हम जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो डीपली देते हैं। और आप हमारे कई वीडियो को देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो हमारा जो वीडियो है दुमका एम जीके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। स्टडी मेंटर आईक्यू के नाम से बिल्कुल सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं सारे जो क्लासेस है, बहुत सारे क्लासेस दुमका से संबंधित अपलोड किए गए हैं। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं यदि आप दुमका ग्रामीण पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको इच्छुक हैं कि हमको नोट्स चाहिए, देखिए नोट्स लेने से क्या फ़ायदा होगा कि नोट्स लेने के बाद आप लोग को अधिक नंबर आएँगे, और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे नोट से ही रहेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे हमारे नोट से ही होंगे। अब कई जिलों के जो हैं हमारे एनालिसिस करवाए गए हैं। कई जिलों में जो परीक्षा हुई है चौकीदार का, वहाँ का एनालिसिस हमने करवाया है। आप लोग जा कर के देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। गिरिडीह, चतरा, पलामू, लातेहार, ये सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है आप लोग जा कर के देख सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, जामताड़ा, सभी जिलों का मैक्सिमम हमने करवाया है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दुमका जिले में कुल कितने गांव हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दुमका जो है हमारा उप राजधानी भी है, पता होगा झारखंड की उप राजधानी दुमका है। और दुमका जिले में देखिए यहाँ पर 2925 गांव है। कभी कभी जो है ना 2928 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो कभी ये भी ऑप्शन दिया रहे तो बिल्कुल लगा लीजिएगा टिक। मैक्सिमम वहीं पर इधर उधर नहीं पूछा जाएगा। आप लोग को बताना है दुमका में जो है ना ये झारखंड की उप राजधानी है। और दुमका विधानसभा से वर्तमान में बसंत सोरेन विधायक हैं। यहाँ दुमका एक लोकसभा क्षेत्र भी है। तो दुमका लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं वो कौन है? नलिन सोरेन है। वर्तमान में यहाँ के जो सांसद हैं नलिन सोरेन है, जो कि जेएमएम से है। देखिए अभी आप लोग को पता होगा हेमंत सोरेन की जो भाभी है सीता सोरेन, वो चुनाव लड़ी थी भाजपा से, बीजेपी से, लेकिन वो हार गई थी। ठीक है? क्योंकि वो अपने पार्टी छोड़ कर के अपने जो खानदानी पार्टी थी, उस पार्टी को छोड़ कर के वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और वो हार गई। लोकसभा क्षेत्र सीट भी और विधानसभा क्षेत्र वो जामताड़ा से लड़ी, वहाँ से भी वो हार गई। ठीक है? वो जामा की विधायक रही थी, कई बार वो जीती है जामा विधानसभा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दुमका जिले में कुल कितने शहरी निकाय क्षेत्र हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कुल कितने शहरी निकाय क्षेत्र हैं। ठीक है? तो 2 शहरी क्षेत्र निकाय हैं। ठीक है? कितने शहरी निकाय क्षेत्र हैं? 2। कौन-कौन है? एक द दुमका और एक बासुकीनाथ। याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण थे आपके परीक्षा के व्यू से। अगला क्वेश्चन है शिकारीपाड़ा प्रखंड में कितने पंचायत हैं? देखिए पंचायत का जो डिटेल है ना, हर प्रखंड में कितने पंचायत हैं, कितने गाँव हैं, सारे ये नोट्स में हमने कवर किया है। तो आप लोग नोट्स ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि जो है ना आपका जो सिलेबस जो दिया गया है चौकीदार से संबंधित, वो आपका अ, इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। और शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। टोटल कितने पंचायत हैं? कमेंट करके बताएँ। सही उत्तर आप लोग का होगा 22 पंचायत हैं। ठीक है? 22 पंचायत आपका शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। अगला क्वेश्चन है बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? तो बासुकीनाथ धाम जो है आप लोग का दुमका डिस्ट्रिक्ट में ही है। और बासुकीनाथ धाम जो है जहाँ पर देवघर में जल चढ़ाने के बाद श्रद्धालु बासुकीनाथ जाते हैं। दुमका में एक और तीर्थ स्थल है मलूटी गांव, जो कि आपको पता होगा। मलूटी जो है मलूटी गांव एक 2015 में जब गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था तो उसकी झांकी जो है एक नंबर में रही थी। तो आप लोग को पता होगा कि मलूटी को कहा जाता है मंदिरों का गांव। और दुमका जिले के ये शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। ठीक है? मलूटी गांव
ये भी ध्यान में रखिएगा। ये गांव जो है गुप्तकाशी कहा जाता है। यहाँ 108 मंदिर थे, अभी वर्तमान में 72 मंदिर बचा हुआ है। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2015 के गणतंत्र दिवस में झारखंड के मलोटी मंदिर की झांकी राष्ट्रीय स्तर पर कितने स्थान पर रहा था? द्वितीय स्थान पर रहा था। ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। गणतंत्र दिवस जो समारोह हुआ था 2015 में, उसमें दूसरे स्थान पर यहाँ का मलोटी जो मंदिर की जो झांकी है वो द्वितीय स्थान प्राप्त की थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे था। अगला क्वेश्चन है, दुमका जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, है ना। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है आप लोग बता सकते हैं? तो एक दुमका है, शिकारीपाड़ा है, जरमुंडी है और जामा है। हमने बता ही दिया है सबका कम। इसका जो है विधायक का नाम कौन कौन सा है सारे नोट्स में हमने प्रोवाइड करवाया है, जा कर के देख सकते हैं। और उसका डिटेल भी दिया गया है। दुमका जिला का लिंगानुपात कितना है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितने महिला हैं। तो 977, यहाँ पर 1000 पुरुष पर 977 महिलाएं हैं। ठीक है, वही होता है लिंगानुपात। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर शिशु लिंगानुपात कितना है। तो 966 हो जाएगा। 1000 बच्चों में से, लड़कों में से 1000 लड़की, 966 लड़कियां हैं। तो ये सभी आप लोगों का शिशु लिंगानुपात से क्वेश्चंस था। चलिए आगे क्वेश्चंस है, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट कब लागू किया गया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट जो है आप लोग का 1949 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1949 में लागू किया गया था। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट याद रखेंगे 1949 को लागू किया गया। और ये जो क्वेश्चंस है कई बार जेपीएससी में पूछे गए हैं। यहाँ क्वेश्चंस बन सकता है कि ये कौन कौन से जिले में लागू है। तो दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ना यहाँ पर सभी जिलों में लागू है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई जो है ना बार पूछे गए हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होता है? ये सभी जो है कितने अध्याय हैं, सारे ये जो फैक्ट है आपको पूछे जाते हैं ये बड़े बड़े एग्जामिनेशन में। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो संथाल परगना प्रमंडल में आपका 6 डिस्ट्रिक्ट है। नाम याद रखिएगा, जामताड़ा दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे, जो कि आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो झारखंड हाई कोर्ट जो है आप लोग का रांची में है, और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट रांची में ही है। अभी हाल ही में उनका उद्घाटन हुआ है 2023 में, है ना। तो याद रखेंगे 2023 में उद्घाटन की थी कौन? द्रौपदी मुर्मू ने। और झारखंड हाई कोर्ट का दूसरा जो बेंच होगा वो दुमका में स्थापित किया गया है हाल ही में। ठीक है, स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है, ताकि अधिक दूरी में रहने वाले जो कुछ मामले होते हैं संथाल परगना प्रमंडल में, तो वो दुमका से ही सॉल्व हो सके। इसलिए दुमका में भी एक बेंच देने की बात कही गई है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है इसका दुमका में। ठीक है, आप लोग ये सभी जो परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। और सारे कुछ प्रश्न जो कर सकते हैं, जो छात्र नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं। आपने हमारे नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं कॉल, और साथ ही साथ इसी नंबर पे पेमेंट भी कर दीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ पर इसलिए डिटेल दे दिया हूँ ताकि किसी भी प्रकार का फ्रॉड कोई ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।